अब है बच्चे का स्वास्थ्य। कुछ बच्चे बचपन से इतने बीमार रहते हैं कि माता पिता परेशान होते हैं कि बच्चा स्वस्थ ही नहीं होगा तो पढ़ेगा कैसे, जिंदगी में कुछ करेगा कैसे। अगर बच्चा स्वस्थ ही नहीं होगा तो फायदा क्या होगा। तो सबसे अब ये सवाल पैदा होता है कि बच्चे कब खूब स्वस्थ होते हैं और कब बच्चों का स्वास्थ्य खराब होता है। देखिए, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य और चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी है। सूर्य का मतलब होता है शरीर और चंद्रमा का मतलब होता है मन। शरीर भी ठीक होना चाहिए और मन भी ठीक होना चाहिए। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का अच्छा होना जरूरी है। लग्न का स्वामी, कुंडली का जो लग्न है उसका स्वामी अगर अच्छा हो, मजबूत हो, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। राशि का स्वामी अगर मजबूत हो तो बच्चे का मन अच्छा होता है, बच्चा मेंटली काफी मजबूत होता है, कॉन्फिडेंस काफी होता है, इच्छा शक्ति काफी प्रबल होती है। अगर पाप ग्रह मजबूत हो तो बच्चा कमजोर होता है। राहु डोमिनेट कर जाए, शनि डोमिनेट कर जाए तो बच्चे का स्वास्थ्य बचपन में गड़बड़ होता है। चंद्रमा के कमजोर होने पर बच्चे की एकाग्रता काफी कमजोर हो जाती है। एक बार जो मैं आपको बताता हूं एक बात, वो ये है कि जन्म से लेके 12 साल की उम्र तक जिस ग्रह का प्रभाव होता है वो होता है चंद्रमा। इसलिए अगर चंद्रमा कुंडली में कमजोर हो जाता है तो शुरुआत में बच्चा काफी बीमार भी रहता है और मेंटली काफी परेशानी होती है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता भी काफी कमजोर हो जाती है। और ऐसा देखा गया है कि मानसिक रूप से भी बच्चे के अंदर कमजोरी आ जाती है। मेंटली बच्चा घबराता है, डरता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है या बचपन में ही मानसिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर पृथ्वी तत्व दूषित हो जाए, पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृष, कन्या और मकर। अगर पृथ्वी तत्व दूषित हो जाए या पृथ्वी तत्व की राशियों में पाप ग्रह बैठ जाएं तो स्वास्थ्य कुछ न कुछ खराब हमेशा रहता है और पढ़ाई छूटती रहती है। बच्चा थोड़ा सा पढ़ा, 5th तक पहुंचा, पढ़ाई छूट गई, फिर से दोबारा 5th पढ़ता है। या शिक्षा में दिक्कत आती है, एग्जामिनेशन के पहले बच्चा डर जाता है, एग्जाम नहीं दे पाता है, नर्वस हो जाता है। इस तरह की समस्या भी बच्चे को परेशान करती है। ये तो हो गई शिक्षा की बात। अब आता है अहम मामला, बच्चे का करियर। बच्चे कब करियर में सफल होते हैं और कब असफल होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई पूरी करके निकले, तुरंत नौकरी शुरू हो गई, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ाई करके निकले, 5 साल 7 साल बीत गया लेकिन करियर शुरू नहीं हो पाया। तो करियर में सफलता असफलता का क्या मामला होता है। राहु या नीच ग्रहों का अगर प्रभाव हो कुंडली में तो बच्चों को करियर में बाधा आती है। राहु करियर में उतार चढ़ाव पैदा करने वाला सबसे बड़ा ग्रह है और अगर इसका करियर से संबंध होगा तो करियर में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से बच्चे को परेशान करेगा। अगर कुंडली में अग्नि तत्व मजबूत होगा, फायर एलिमेंट मजबूत होगा तो करियर में काफी संघर्ष करना पड़ेगा, करियर में काफी मुश्किलें परेशान करेंगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फायर एलिमेंट अगर मजबूत है तो उसे बैलेंस किया जाए ताकि जीवन का संघर्ष कम हो। शनि चंद्रमा का संबंध हो, शनि राहु का संबंध हो, चंद्रमा राहु का संबंध हो, अगर ऐसा है तो जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव दिखता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स करियर में आते हुए दिखाई देते हैं। बिना शनि की कृपा के कोई भी करियर में सफल नहीं हो सकता। बिना शनि की कृपा के इस दुनिया में किसी का करियर सफल नहीं हो सकता, चाहे वो व्यापार की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो। और मंगल और चंद्रमा अगर कुंडली में मजबूत हो जाएं तो बिना परिश्रम के ही सफलता मिल जाती है। मंगल चंद्र के मजबूत होने पर कम से कम परिश्रम में ही व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा सफलता मिलती है।
और बृहस्पति अगर प्रबल हो तो 23-24 साल के आसपास ही व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। ऐसा देखा गया है कि बृहस्पति प्रबल हो तो 24 से 26 साल के बीच में व्यक्ति का करियर शुरू हो जाता है और यहां से करियर के शुरुआत की संभावनाएं बन जाती हैं। अगर केवल शनि मजबूत हो तो भी करियर में अच्छी सफलता मिलती है। शनि अगर मजबूत होगा तो इतना तो जरूर होगा कि बच्चे को पढ़ाई में, स्वास्थ्य के मामले में शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें होंगी, बच्चा थोड़ा लापरवाह होगा, थोड़ा आलसी होगा, लेकिन शनि के मजबूत होने का फायदा ये है कि जब नौकरी की ज़रूरत होगी उस उम्र में नौकरी फटाफट मिल जाएगी, या जब कारोबार की ज़रूरत होगी उस समय कारोबार शुरू हो जाएगा। अब ये जानते हैं कि बच्चे को सदा सफलता के रास्ते पर ले चलने के लिए क्या करना चाहिए। क्या ऐसा उपाय बच्चों से करवाएं जिससे बच्चे जीवन में हमेशा सफल रहें, हमेशा उन्नति करें। बच्चे से बोलिए कि सूर्य को नित्य प्रातः जल अर्पित करे। बच्चे को ये आदत बचपन से डलवाइए कि बच्चा सूर्य को रोज सुबह जल चढ़ाए। नियमित रूप से बच्चा गायत्री मंत्र का जप करे। 108 बार तो नहीं कर सकते तो कम से कम 9 बार या 27 बार सुबह के समय बच्चे को जल चढ़ाने के बाद गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। कम से कम एक फल रोज खाना चाहिए। हर बच्चे के लिए ये ज़रूरी है कि उसका चंद्रमा वाला पार्टिकल ठीक रहे, इसलिए हर बच्चे को कम से कम एक फल रोज खाना चाहिए। वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर बच्चे को जरूर ले जाएं, क्योंकि याद रखिए कि बच्चे के अंदर संस्कार आने भी ज़रूरी हैं। ये मॉडर्नाइजेशन जो है ना, ये बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। अपने संस्कारों से हम दूर हो रहे हैं। तो बच्चे को ये बताइए कि ईश्वर की ज़रूरत क्या है, धर्म की आवश्यकता क्या है और धर्म का पालन करने की ज़रूरत क्या है। लोग कहते हैं मेरा बच्चा तो मानता ही नहीं है, मेरा बच्चा पूजा वूजा नहीं करता है। अरे भैया, क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप खुद उसको नहीं सिखाते हैं। आप अपने बच्चे को जैसा स्वरूप देंगे वो वैसा ही करेगा ना। इसलिए अपने बच्चे को धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति जागरूक करिए, क्योंकि माता पिता हमेशा साथ में नहीं रहेंगे और जीवन में जब मुश्किल समय होगा यही धर्म उसकी रक्षा करेगा, यही ईश्वर की कृपा उसको ताकत प्रदान करेगी।